नमस्कार। दोपहर के 3 बज रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। इस बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान के भीलवाड़ा से। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कोरोना का एक नया मरीज भीलवाड़ा में सामने आया है। भीलवाड़ा में जोधपुर से आए शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भीलवाड़ा को कोरोना मुक्त घोषित किया गया था कल ही, और आज भीलवाड़ा में एक और कोरोना पॉजिटिव केस आया है। दरअसल ये शख्स जो है ये जयपुर से यात्रा करता हुआ भीलवाड़ा में आया, और अब माफ कीजिएगा जोधपुर से यात्रा करता हुआ भीलवाड़ा में आया, और अब इस मरीज की जो टेस्ट रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, जिसका मतलब ये है कि भीलवाड़ा जिसको कल ही कोरोना मुक्त घोषित किया गया था और जिस भीलवाड़ा मॉडल की पूरे देश में तारीफ हो रही है, उस भीलवाड़ा में अब एक शख्स कोरोना पॉजिटिव हो गया है। दिल्ली पुलिस के एक और कांस्टेबल को कोरोना हो गया है। ये कांस्टेबल तिलक नगर थाने की तिलक विहार चौकी में तैनात है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कांस्टेबल को अस्पताल तिलक नगर थाने की चौकी में ये कांस्टेबल तैनात था। अब इस कांस्टेबल की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये कांस्टेबल तिलक नगर थाने की तिलक विहार चौकी में तैनात है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इस कांस्टेबल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक दिन पहले दिल्ली में 186 केस सामने आए हैं और इनमें से किसी को भी कोरोना के लक्षण नहीं थे। केजरीवाल के मुताबिक 736 टेस्ट की रिपोर्ट आई हैं, उनमें से 186 कोरोना वायरस के मरीज निकले। बड़ी बात यह है कि इनमें से किसी को भी पता नहीं था कि वो कोरोना के मरीज हैं। केजरीवाल ने कहा कि हालात चिंताजनक जरूर हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई। उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज निकले। 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है। किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है। उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि फिलहाल लॉकडाउन में कोई ढील नहीं मिलेगी। केजरीवाल ने कहा कि एक हफ्ते बाद हालात की समीक्षा की जाएगी और फिर फैसला लिया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिस वजह से सभी 11 जिलों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली में 11 जिले हैं। दिल्ली के 11 जिले हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए गए हैं। ढील नहीं दी जा सकती। हमें लगता है अभी थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों के ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए सबकी फ़िलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे। और अगर जोधपुर में कोरोना फैलाने की कोशिश करने की खबर सामने आई है, जिससे जुड़ा एक वीडियो भी मिला है। वीडियो में एक आदमी एक घर के दरवाजे लगाया। दावा किया गया कि घर के लोगों की नजर पड़ते ही ये आदमी वहां से भाग निकला। शिकायत करने पर घर के बाहरी हिस्से को सैनिटाइज कर दिया गया, लेकिन परिवार के लोगों का आरोप है कि कोरोना फैलाने की कोशिश करने वाले के खिलाफ पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। परिवार दहशत में है और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए ट्विटर के जरिए मदद मांगी है। मध्य प्रदेश के बालोद में लोगों को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली गई। इस रैली को नगर पालिका के कर्मचारियों ने निकाला और इसे यम रैली का नाम दिया। एम्बुलेंस लेकर निकले इन कर्मचारियों ने लोगों को समझाया कि कोरोना वायरस कितना खतरनाक है। कोरोना वायरस बनकर घूम रहे इन कर्मचारियों ने लॉकडाउन के दौरान बाहर घूम रहे लोगों को पकड़ा और उन्हें घर पर ही रहने की हिदायत दी। बिना मास्क घर से बाहर न निकले, बार बार हाथ को साबुन से धोते रहे। कहाँ जा रहे हो? बिना काम के अब तुम्हें चलना पड़ेगा।
पालिका के कर्मचारी, यहाँ के सब इंजीनियर और पालिका के अन्य कर्मचारी द्वारा लोगों के ये जागरूक किया गया कि लोग घर से बाहर ना निकले। नहीं तो जो स्वर्ग रथ की गाड़ी भी आज निकली थी, एम्बुलेंस की, स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस भी निकली थी, उसके माध्यम से जो कोरोना बने हुए राक्षस थे हमारे सब इंजीनियरगण, उन्होंने लोगों को ये जागरूक किया है कि आप बाहर ना निकलें, नहीं तो आप लोगों को एम्बुलेंस या स्वर्ग रथ की जरूरत पड़ सकती है। और ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते, नगरपालिका ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। नगरपालिका चाहती है कि हमारे बालोदवासी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने घरों में रहें, उन्हें बाहर ना निकलें। झारखंड के बोकारो में एक गांव में लॉकडाउन तोड़ने के विवाद में एक की मौत हो गई। आरोपों के मुताबिक गांव के लोगों ने लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए गांव का रास्ता बंद कर दिया था, लेकिन बाइक पर सवार होकर पहुंचे कुछ लोगों ने जबरन गांव में घुसने की कोशिश की, जिन्हें गांव के एक आदमी ने रोकने की कोशिश की। इसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि एक आदमी की इसमें मौत हो गई। हरियाणा के करनाल में कोरोना योद्धा घर लौटी तो उनका फूलों से स्वागत किया गया। कोरोना पॉजिटिव मरीज की देखभाल करने के दौरान ये नर्स भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, लेकिन क्वारंटीन और इलाज के बाद ठीक होकर ये अपने घर लौट आई। जैसे ही ये नर्स अपनी कॉलोनी में पहुंची, सब लोग उनके स्वागत के लिए घरों से बाहर निकले और उन पर फूलों की बारिश की। पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर उनके मुंह भी मीठा किया जा रहा है और फूलों की वर्षा उन पर की जा रही है। पूरी कॉलोनी इस समय खुश है। यही तस्वीर दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से गरीबों और जरूरतमंद लोगों को हो रही परेशानी को समझते हुए पुलिस के 3 अधिकारियों ने खाना बांटा। द्वारका इलाके में डीसीपी ऑफिस में करीब 2000 लोगों का खाना तैयार किया गया। ये खाना इमारत बनाने के काम में जुटे मजदूरों और गरीबों में बांटा गया। लोगों को कोरोना से बचने और जागरूक करने के लिए एक गाना बनाया है, जिसके बोल सलमान ने ही लिखे हैं और गाना भी सलमान खान ने ही गाया है। सलमान खान अपना ये गाना कल प्यार करो ना, एहतियात करो ना, प्यार करो ना, एहतियात करो ना। अगली खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से, जहां दूसरे राज्य से आए मजदूर लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जिनके रहने और खाने का इंतजाम तो प्रशासन ने किया है, लेकिन लॉकडाउन बढ़ने की वजह से ये मजदूर अब काफी परेशान हैं। सभी मजदूरों ने छत्तीसगढ़ की सरकार से उन्हें उनके राज्य वापस भेजने की अपील की है। गुजरात में पिछले 12 घंटों में कोरोना के 228 मरीज सामने आए हैं। इनमें अहमदाबाद में ही 140 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1604 हो गई है। इतना ही नहीं, पिछले 12 घंटों में कोरोना के 5 मरीजों की मौत भी हुई है। गुजरात में अब तक 58 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर उत्तर प्रदेश किया है। कोरोना के इलाज में जुटे डॉक्टर और नर्सों का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूलों की बरसात करके स्वागत किया। पिछले दिनों स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ मारपीट करने की खबर के चर्चा में आने के बाद मुस्लिम समुदाय की तरफ से स्वास्थ्य कर्मचारियों का सम्मान करने के लिए उनकी तारीफ की जा रही है। आज राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी कोविड अस्पताल के निरीक्षण के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मरीजों से फोन पर वीडियो कॉलिंग के जरिए बात की है। इस अस्पताल में 177 मरीज भर्ती हैं, जिनमें 175 कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि 2 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अस्पताल से कोरोना का इलाज करवाने के बाद 95 मरीज डिस्चार्ज होने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि हमारे यहाँ कोरोना मरीज बहुत तेजी से ठीक हो रहे हैं और दूसरे देशों के मुकाबले हमारे यहाँ स्थिति काफी नियंत्रण में है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आने वाले 2 से 3 सप्ताह बेहद अहम हैं। हर्षवर्धन ने अस्पताल के निरीक्षण के दौरान वहां तमाम डॉक्टरों और नर्सों से मुलाकात की। कुछ दिनों से हम लोग जो अपने डाटा का एनालिसिस कर रहे हैं, वो भी हम लोगों को बहुत संतोष देता है। लगातार
हर रोज़ का जो डाटा एनालिसिस है वो पिछले दिन से बेहतर परिस्थितियों का वर्णन करता है। हमारा जो पेशेंट्स के संदर्भ में जो ग्रोथ रेट है, या जिसको आप डबलिंग रेट अगर कहें, तो अगर वो हम लास्ट 14 डेज़ का जब कैलकुलेट करते हैं तो वो 6.2 था। लास्ट 7 डेज़ का जब हमने कैलकुलेट किया तो वो 7.2 हो गया। और आज जब हम आखिरी 3 दिन का कैलकुलेट करें तो ये 9.7 हो गया। ये अपने आप में बहुत अच्छा इंडिकेशन है। देश के लोगों से फिर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तक जो आपने लॉकडाउन के अंदर डिसिप्लिन का परिचय दिया है, थोड़े दिन और उसका परिचय दीजिए। बिहार के बेतिया में राशन लेने पहुंचे लोगों ने हंगामा कर दिया। लोगों का आरोप है कि राशन कार्ड से कई लोगों के नाम गायब कर दिए गए, जबकि पैसे लेकर अवैध रूप से दूसरों के नाम जोड़ दिए गए। हंगामे की खबर जैसे ही मीडिया को मिली, उन्होंने जांच के लिए अधिकारी को भेज दिया, जिसे लोगों ने घेर लिया। बाद में और बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने लोगों को समझाकर इस पूरे मामले को शांत करवाया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कोरोना से लोगों को बचाने के लिए पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने में कड़ी मेहनत कर रही है, जिसकी तारीफ करते हुए लोगों ने पुलिस पर फूलों की बरसात करके उनका हौसला बढ़ाया। लोगों ने पुलिस का सम्मान किया, जिस पर पुलिस कर्मचारियों ने खुशी जताई है। हरिद्वार में मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने पर एक मौलाना की मारपीट की गई। मौलाना के साथ मारपीट का आरोप बीएसपी के पूर्व विधायक सरबत करीम अंसारी पर लगा है। दावा है कि लॉकडाउन के बीच बीएसपी नेता अपने कुछ साथियों को लेकर मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे थे, जिसका मौलाना ने विरोध किया। आरोप है कि विरोध करने से नाराज होकर बीएसपी नेता ने मौलाना की पिटाई कर दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मारपीट के आरोप में बीएसपी नेता सरबत करीम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तबलीग से जुड़े 2 लोगों ने क्वारंटीन सेंटर से भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों को दोबारा क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जिला अस्पताल में तबलीग से जुड़े 12 लोगों को 16 अप्रैल को क्वारंटीन किया गया था। बिहार के नवादा में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जगह जगह सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। नगर परिषद के कर्मचारियों ने सैनिटाइजेशन के लिए पानी के टैंकर और ऑटो का इस्तेमाल किया और हर गली मोहल्ले में सैनिटाइजर का स्प्रे किया। इस काम के लिए एनडीआरएफ की टीम ने सफाई कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी। नगर परिषद के अध्यक्ष के मुताबिक जिले के सभी 33 वार्ड्स में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए हम विभिन्न तरीके से, तो आज हम लोगों ने ये 2 नई गाड़ियां तैयार की हैं, जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड से छिड़काव किया जाएगा सैनिटाइजेशन के लिए। एक छोटी गाड़ी है टेम्पो पे और एक बड़े 3000 लीटर के टंकी के साथ हम लोगों ने मशीन को सेट किया है। इसमें यह छिड़काव राज्यों को आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक कोई भी राज्य मजदूरों को राज्य से बाहर ना जाने दे। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक मजदूर जिस राज्य में हैं उसी राज्य में रहेंगे। आदेश के मुताबिक मजदूर जिस राज्य में हैं वहीं पर उन्हें काम दिया जाए। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता अमित पांडे जुड़ गए हैं। अमित, गृह मंत्रालय के इस निर्देश को कैसे देखा जाए, कितना अहम है ये निर्देश? देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में जो मजदूर फंसे हैं उनसे संबंधित लगातार गृह मंत्रालय आदेश जारी करता रहा है और इस आदेश में साफ तौर पर कहा है कि मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा सकते हैं और जो संबंधित राज्य सरकारें हैं जहां पर वो मजदूर फंसे हैं, अगर वहां पर
काम राज्य सरकारें संचालित करती हैं और इन मजदूरों को काम लगाया जा सकता है तो राज्य सरकारें नियम के मुताबिक, छूट मिलने के मापदंडों के मुताबिक इन मजदूरों को वहां पर काम में भी लगा सकती हैं, जिससे इनको इनकी जीविका का मौका मिले। जी, मतलब अमित, अभी तक फंसे हुए मजदूरों को सिर्फ खाना दिया जा रहा था, उनकी देखभाल की जा रही थी। अब गृह मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया है कि उनको काम भी दिया जाए उन राज्यों में। जी बिल्कुल, इनको जीविका देने का ये मौका दिया गया है, जिन कामों में रियायत दी गई है, जिन कामों के संचालन की अनुमति है। लेकिन इसके साथ ही नेहा कई शर्तें हैं। इनका स्किल टेस्ट होना चाहिए, स्थानीय प्रशासन के पास यह रजिस्टर्ड होने चाहिए, इनकी स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग होनी चाहिए और यहाँ तक कि ये भी इनको रियायत दी गई है कि अगर एक ही प्रदेश में एक जगह से दूसरे जगह पर इन मजदूरों का समूह मूव करना चाहता है और उस जगह काम के संचालन की अनुमति है, तो ये भी स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे कि इन मजदूरों का मूवमेंट एक प्रदेश में हो। लेकिन एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के बीच मूवमेंट की साफ मनाही है। तो अमित हमें बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि मजदूरों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने पर पूरी तरह से मनाही का निर्देश दिया है गृह मंत्रालय ने। हालांकि ये जरूर कहा है कि इन मजदूरों को जिन राज्यों में वो फंसे हैं वहीं पर काम दिया जाए। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में लॉकडाउन के दौरान एक निकाह हुआ। खास बात यह थी कि दूल्हा 5 लोगों के साथ गया और सिर्फ 1 घंटे में शादी करके लौट आया। ना बारात को दावत दी गई और ना ही किसी तरह का जश्न मनाया गया। निकाह के दौरान भी सबने मुंह पर मास्क लगाए हुए थे और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहे लोग। झारखंड के दुमका में लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। बाजारों और दूसरी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर खरीदारी करने वालों और बेवजह घर से बाहर घूमने वालों की पहचान करके उनके साथ सख्ती की जा रही है। राजस्थान के चूरू में कोरोना से बचाव के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा बनाने का सामान घर घर पहुंचाया जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से करीब 400 किलो क्वाथ मंगवाकर बंटवाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि इन आयुर्वेदिक चीजों से लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाकर कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक कोरोना संदिग्ध के मिलने पर हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही स्वास्थ्य केंद्र की एक टीम मरीज के घर पहुंच गई, जहां उसकी जांच की गई और उसे तुरंत अस्पताल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि संदिग्ध 21 मार्च को दिल्ली से लौटा था। ये दिल्ली से आए थे, 21 तारीख को आए हैं, हालांकि 21/3/2020 को, तो उतने टाइम इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। हमारी टीम ने इसे विजिट किया घर पे जाके, तो उसमें फीवर, कफ और सांस लेने में दिक्कत नहीं थी, फीवर और कफ थे। तो इनकी ट्रेवल हिस्ट्री भी थी। तो ऐसे केस जो है हमारे सस्पेक्ट केस हैं, सस्पेक्ट क्राइटेरिया में आ रहे हैं, जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री है और फीवर और कफ है ड्राई। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में एक्टर जॉन अब्राहम ने अपना एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में लोगों से कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील करते हुए जॉन अब्राहम ने एक कविता भी पढ़ी। साथ ही बताया कि आखिर भारत क्यों महान है। राजस्थान के बारा में जेलर ने कोरोना वायरस के खतरे के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए गाना गाया। उनके साथ ही जेल में तैनात कई और पुलिस वालों ने भी उनका साथ दिया और लोगों से लॉकडाउन के दौरान घर पर ही रहने की अपील की। कोरोना वायरस के खतरे को कम करने के लिए कई जगहों पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, जबकि झारखंड के जामताड़ा में कई जगहों पर फॉगिंग की गई। बताया जा रहा है कि इस फॉगिंग का असर 15 दिन तक रहता है। जामताड़ा में कुछ नहीं चल रहा है सब। हरिद्वार में मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने पर एक मौलाना की मारपीट की गई। मारपीट का आरोप बीएसपी के पूर्व विधायक सरवत करीम अंसारी पर लगा है। दावा है कि लॉकडाउन के बीच बीएसपी नेता अपने कुछ साथियों को लेकर मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे थे, जिसका मौलाना ने विरोध किया। आरोप है कि विरोध करने से नाराज होकर बीएसपी नेता ने मौलाना की पिटाई कर दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मारपीट के आरोप में बीएसपी नेता सरवत करीम के खिलाफ
मामला दर्ज कर लिया है। बिहार के सीतामढ़ी की नेपाल से लगी बैरगनिया बॉर्डर से भारत से नेपाल के लिए जरूरी सामान भेजा जा रहा है। नेपाल में भी लॉकडाउन की वजह से खाने पीने की समस्या हो रही है, जिसकी वजह से भारत लगातार नेपाल को मदद पहुंचाने में जुटा है। इस दौरान सीमा के इलाके पर सख्ती दिखाई दे रही है और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। गुजरात के मोरबी में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। मोरबी में सब्जी मंडी में लॉकडाउन की परवाह किए बिना भारी भीड़ उमड़ी। वहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। लोग एक दूसरे के पास खड़े थे और ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया था। गृह मंत्रालय ने राज्यों को आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक कोई भी राज्य मजदूरों को अपने राज्य से बाहर नहीं जाने दे। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक मजदूर जिस राज्य में हैं उसी राज्य में रहेंगे। आदेश के मुताबिक मजदूर जिस राज्य में हैं वहीं पर उनको काम दिया जाएगा। कर्नाटक के मैसूर में कोरोना के 4 नए मरीज सामने आए हैं। इन 4 कोरोना मरीजों में 2 दिल्ली से लौटे थे। अब कर्नाटक में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 388 हो गई है। उधर राजस्थान में दोपहर 2 बजे तक कोरोना के 80 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1431 हो गई है। राज्य में अब तक कोरोना से 22 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना की जांच के लिए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने मोबाइल टेस्टिंग वैन की शुरुआत की है। इस मोबाइल वैन को इस तरह से बनाया गया है जिसमें हेल्थ स्टाफ इसके अंदर होते हैं। बाहर एक शील्ड लगी है और उसके बाहर कोरोना का सैंपल देने वाला शख्स खड़ा होकर अपना सैंपल दे सकेगा। कोरोना टेस्टिंग के लिए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने आज मोबाइल कोविड टेस्टिंग वैन शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि देखिए ये वैन है, पहले समझा देते हैं कि ये काम कैसे करेगी। दरअसल जो स्टाफ टेस्टिंग के लिए जाता है उनकी सुरक्षा के लिए वैन दरअसल बनाई गई है। आप देखेंगे एक ये शील्ड यहाँ पर लगी है, इसके पीछे डॉक्टर्स की टीम है, स्टाफ है और ये बाहर जो है ग्लव्स हैं और यहीं से सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे। इस तरह से यानी कि जो कोरोना का सस्पेक्टेड है वो यहाँ खड़े होकर अपने सैंपल दे सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं निधि श्रीवास्तव जी, जो कि डीएम हैं इस इलाके की। मैम थोड़ा सा बताएं ये क्या इनिशिएटिव है, ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ही लिया गया है क्या? देखिए ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। एर्नाकुलम में ये यूज़ हो रहा था तो हमने उन लोगों से पूछा कि ये कैसे करना है, हमने इसको फैब्रिकेट करवाया और इसके पीछे बहुत सारे एम्स हैं। जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। पीपी जो एक स्केयर्स कमोडिटी है, अंदर जब वो लोग बैठते हैं इस एंक्लोजर के अंदर तो वो कहीं पर भी इन्फेक्शन कैच करने की कोई संभावना नहीं है। तो इससे ये तो जो सेव हुए ही, दूसरा हमारी गलियां बहुत पतली हैं, स्पेशली वॉल्ड सिटी जो एरिया है, तो उसके लिए ये छोटी गलियों में भी मनूवर कर सकती है। तो हमको लगा कि टेस्टिंग बढ़ाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, खास करके हमारे कंटेनमेंट जोन्स जो हमारे हैं उसमें। तो वी थॉट कि ये छोटी गाड़ी जो है वो डीप में जाकर और लोगों की टेस्टिंग जो है, नंबर ऑफ पीपल वी आर टेकिंग सैंपल्स फॉर, वो बढ़ जाएगा। मैम ये कब से शुरू कर रहे हैं ये अब जो टेस्टिंग है मोबाइल? ये आज पहला दिन है एंड अभी ये फील्ड में जा रही है। अच्छा। हमारे सारे जो सैंपल्स लेंगे, हमारे डॉक्टर्स ये सारे सैंपल कलेक्शन के लिए फील्ड में जा रहे हैं। एक साथ मतलब इसमें 3 लोगों के सैंपल लिए जा सकते हैं, देख रहे हैं? अच्छा, इसमें एक साथ 2 सैंपल्स लिए जा सकते हैं, एक ये और एक ये। अगर जस्ट इन केस ये जो है ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है, देन विल कम टू दिस। बट क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग से 1 मीटर कम है तो इसलिए 2 साथ नहीं हो सकते। एक इस तरफ होगा, एक उस तरफ होगा, 2 फेस पे 2 सैंपल्स एक साथ। ये अभी सिर्फ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने शुरू किए? हाँ जी। तो निधि श्रीवास्तव जो कि डीएम है बता रहे हैं कि ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का इनिशिएटिव है जो आज से शुरू हो रहा है और ये एक तरीका है न सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को बचाने के लिए बल्कि उन पतली पतली गलियों में जो कंटेनमेंट जोन है, ख़ास तौर से जो पुरानी दिल्ली के कुछ इलाके हैं, चांदनी महल जैसे, वहाँ पर ये बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है। अगली खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां सफाई कर्मियों का तालियां बजाकर स्वागत किया गया। रीवा नगर निगम के दफ्तर के बाहर जब सफाई कर्मियों का स्वागत किया गया तो उस समय नगर निगम के कमिश्नर अशोक भार्गव भी मौजूद थे। इस मौके पर सफाई कर्मियों को अनाज और दूसरा खाने का सामान भी निगम की तरफ से दिया गया।
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। शनिवार को उन्नाव के नवाबगंज में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान न सिर्फ गलियों को बल्कि घरों को भी सैनिटाइज किया गया। गांव में स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें घर घर जाकर उन्होंने सैनिटाइजेशन का काम पूरा किया। गुजरात के बनासकांठा में ड्यूटी पर तैनात एक कोरोना योद्धा अपने 5 महीने के बच्चे के साथ ड्यूटी कर रही है। ये पुलिस कर्मचारी अपने बच्चे को संभालने के साथ ही लॉकडाउन में बाहर निकलने वाले लोगों को रोककर उनके बाहर निकलने की वजह पूछ रही हैं और साथ ही बेवजह घर से बाहर न निकलने की हिदायत भी दे रही हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बेंगू के कांग्रेस विधायक राजेंद्र बिधूड़ी के गरीब लोगों को राशन बांटने के दौरान एक महिला ने पीएम मोदी की तारीफ की। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को कांग्रेस विधायक ने राशन बांटा था और इस दौरान उन्होंने एक बुजुर्ग महिला से पूछा कि कौन अच्छा है, पीएम मोदी या अशोक गहलोत। इस पर बुजुर्ग महिला ने पीएम मोदी को अच्छा बताया। इससे गुस्साए कांग्रेस विधायक ने महिला को राशन छोड़कर जाने की बात तक कह दी। ये जलाने वाला अच्छा माता जी, आप तो मोदी को अच्छा कह रही हो। बताओ कौन अच्छा है? आप तो कह रहे हो आपको, हाँ कौन अच्छा है? क्या कह रही मोदी? तो फिर दिए जलाओ, राशन छोड़ दो। कौन अच्छा है? बिहार के मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन की वजह से सब्जी उगाने वाले बड़े किसानों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मजबूरी में किसानों को अपनी सब्जियों को तोड़कर फेंकना पड़ रहा है। सब्जियों के बाजार और मंडियों तक ना पहुंच पाने से किसान बहुत परेशान हैं। कई एकड़ में टमाटर और बैंगन उगाने वाले ये किसान पूरे साल इस फसल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। बैगन के खेती किए हुए हैं, मतलब कि कोई बाजार में नहीं बिक रहा है, मतलब कि इसलिए मतलब कि तोड़वा करके फेंक रहे हैं। मतलब कि बाजार में जाते हैं तो पुलिस लोग मतलब कि बाजार नहीं लगने देते हैं। खेत में फसल नुकसान हो रहा है, मार्केट में लेके जाते हैं तो पुलिस लोग वहाँ डंडा लेके खड़ते हैं, कहते हैं कि लेके भाग जाओ। उत्तर प्रदेश के बरेली में नगर निगम कमिश्नर अपनी परवाह किए बगैर कोरोना से जंग लड़ने के लिए अपने काम में जुटी हैं। नगर निगम कमिश्नर गर्भवती हैं और कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच वो अपनी सेवाएं पूरी मेहनत के साथ दे रही हैं। कोरोना के खतरे के बीच नगर निगम की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, जिसमें नगर निगम कमिश्नर अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, जिसके लिए उनकी तारीफ की जा रही है। दिल्ली के नरेला में क्वारंटीन में रखे एक संदिग्ध का वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मचारियों और दूसरे कर्मचारियों को धमकी देने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में संदिग्ध धमकी देते हुए दिख रहा है और लोगों के करीब जाकर कोरोना फैलाने की धमकी भी देता दिखा। बताया गया कि कोरोना का संदिग्ध घर जाने की जिद पर अड़ा था, जिसे कुछ दिनों पहले ही संदिग्ध को हाईवे के किनारे घूमते पाया गया था। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तबलीग से जुड़े 2 लोगों ने क्वारंटीन सेंटर से भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों को दोबारा क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिला अस्पताल में तबलीग से जुड़े 12 लोगों को 16 अप्रैल को क्वारंटीन किया गया था। झारखंड के दुमका में लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। बाजारों और दूसरी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर खरीदारी करने वालों और बेवजह घर से बाहर घूमने वालों की पहचान करके उनके साथ सख्ती की जा रही है। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक डॉक्टर ने अनोखे अंदाज में अपनी शादी की सालगिरह मनाई। अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर सफाई कर्मियों को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने सफाई कर्मियों को रिटर्न गिफ्ट देते हुए उन्हें राशन के पैकेट और मिठाइयां भी बांटी, जिसके बाद
लोग डॉक्टर सुरेश की तारीफ कर रहे हैं। बेटा हम दे देंगे फोटो बउआ। लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश के बैतूल में एक शादी हुई। इस शादी में दुल्हा दुल्हन समेत महज 10 लोग शामिल हुए और हर किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा, मास्क भी लगाए। ये शादी प्रशासन से इजाजत मांगकर ही की गई थी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पुलिस ने लॉकडाउन में लोगों को घरों में रखने के लिए अनोखी कोशिश की है। पुलिस ने एक आदमी को कोरोना का भेष बनाकर सड़कों पर उतारा है, जो सड़क से गुजरने वालों को रोककर उन्हें कोरोना के खतरे के बारे में आगाह करता है। इतना ही नहीं, कोरोना का भेष रखने वाला लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को घर में रहने की सलाह देने के साथ कोरोना से बचने के लिए जागरूक भी कर रहा है। जिंदगी की भी परमिशन ले रखी है। अगर मुझसे बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। हर 1 घंटे बाद नागपुर में पुलिस ने 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो शराब के आदी लोगों को हैंड सैनिटाइजर बेचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने लोगों के पास से 40 बोतल सैनिटाइजर की जब्त की है। लॉकडाउन की वजह से शराब की दुकानें भी बंद हैं, जिसकी वजह से नशे के आदी लोगों ने अल्कोहल वाला सैनिटाइजर ही पीना शुरू कर दिया है। सैनिटाइजर में 70% तक अल्कोहल होता है। गिरफ्तार किए गए सभी 5 आरोपी नशे के आदी लोगों को अपना शिकार बनाते थे। 40% अल्कोहल होती है। इस वजह से ये शरीर के ऊपर बहुत बड़े घातक दुष्परिणाम कर सकते हैं और उसमें पेशेंट को सांस लेने की दिक्कत आ सकती है, हार्ट के ऊपर प्रेशर आ सकता है, उनका लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, उनकी आंखों की नज़र जा सकती है, यहाँ तक कि पेशेंट कोमा में जाके ब्रेन डैमेज होकर मृत्यु भी पा सकता है। आशु गुप्ता, उसकी जेब में से बाटल निकले, सैनिटाइजर की बाटल हैंड वॉश करके जो आता है अपना फिलहाल में भी चल रहा वो था। तो मुझे ये तो हैंड वॉश है। नहीं सर बोले हम तो ऐसे नशा करते, इसमें भी अल्कोहल होता है और ये अल्कोहल रहने की वजह से हम इससे नशा भी होती है, एक पिए तो एक को यानी एक की नशा हो जाती है। ऐसा करके उनको पूछे, फिर उन्होंने हम जाके वो आशु गुप्ता के जो घर है वहाँ पे जाके झड़ती लिए। उसके घर में देसी दारू की नींप मिली, फिर मोवा दारू की नींप मिली और बाकी ये सैनिटाइजर की एक पेटी मिली। बिहार के एक बीजेपी विधायक लॉकडाउन के बावजूद राजस्थान के कोटा में पढ़ाई कर रहे अपनी बेटी और उसके दोस्तों को अपने साथ ले आए। राजस्थान के कोटा में पढ़ाई करने वाले छात्रों को योगी सरकार के वापस बुलाए जाने पर नीतीश कुमार ने विरोध किया था, लेकिन बिहार के ही बीजेपी विधायक अनिल सिंह सड़क के रास्ते राजस्थान के कोटा पहुंचे और वहां से न केवल अपनी बेटी बल्कि उसके दोस्तों को भी साथ लेकर पटना आ गए। मेरे बच्चे तैयारी कर रहे थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद हो चुका था और मेस भी बंद हो चुका था, काफ़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन हमने बहुत दिनों तक कोशिश की कि अब लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद परिस्थिति के हिसाब से किया जाएगा। बट बच्चे बहुत टेलीफोन करने लगे। मेरे बेटे और बिटिया दोनों वहाँ थी, वाइफ भी वहीं थी, वहाँ बच्चे तैयारी कर रहे थे। तब मैंने अपने ज़िले के जिलाधिकारी से एक आवेदन देकर जो सिस्टम है परमिशन का, मैंने वहाँ से परमिशन ग्रांट कराया, बाई रोड गए। सरकार ने बड़ी संख्या में रैपिड टेस्ट करने का फैसला किया है। रैपिड टेस्ट के लिए 21 केंद्रों में 21 अलग अलग टीमें भी तैनात की गई हैं। राज्य में कुल 60 कोरोना पॉजिटिव केस हैं, जिसमें से 46 सिर्फ भुवनेश्वर में ही मिले हैं। लॉकडाउन की वजह से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में कश्मीर के 34 मजदूर फंसे हुए हैं। कमाने आए इन मजदूरों में कई ऐसे हैं जिनके परिवार में अब खाने पीने की दिक्कत होने लगी है, जबकि एक मजदूर ने बताया कि उसकी पत्नी की मौत हो गई है और वो जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता है। इन कश्मीरी मजदूरों ने प्रशासन से मदद की अपील की है। खाना तो बिल्कुल अच्छी तरह मिलते हैं, खाने की दिक्कत कुछ नहीं है। हमारी दिक्कत तो यही, हमको घर जाना है, बस यही बहुत बड़ी दिक्कत है हमारी। मेरी आप रोइए नहीं, आप अपनी बात बताइए। मेरी पत्नी गुजर गई, छोटी छोटी बच्चे हैं घर पे, इतने बच्चे हैं घर पे, बस वो भी तड़पता है उधर, मैं तड़पता हूँ इधर। बस हम यही गुजारिश करते हैं आपको भी।